हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, एक चीज़ को लेकर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी। ये बात हुई कि जो वार्षिक वर्षफल है उसको बहुत सारे लोग वीडियोस में बता देते हैं कि ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन जब हम अपने ऊपर लगाने आते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो फिर हमें लगता है पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है। मैं पहले आपको दो तीन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दूं। चंद्र कुंडली से दिए जाने वाले प्रिडिक्शंस में आपको बहुत ही ज़्यादा खुद से मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को वो लोग नहीं बोलते क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, अपनी अलग अलग राय हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि चंद्र कुंडली या लगन कुंडली, तो सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि हर इंसान को जब एक पर्टिकुलर दिन में जन्म होता है, उनका चंद्रमा आपको एक ही राशि में और ऑलमोस्ट एक ही नक्षत्र में मिलता है। लेकिन फिर भी एक ही दिन जन्म लेने के बाद लोगों के ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो लॉर्डशिप्स हैं प्लैनेट की, वो चेंज होती है लगन के आधार पे। इसीलिए लगन के आधार पर जब कोई बात कही जाती है वो मटीरियलिस्टिक वे में आपको दिखाई देगी। मैंने अपने सारे ही वीडियोस को इसीलिए लगन के ऊपर आधारित करके बनाया था। 9 नंबर का लगन जिन किसी का भी है, धनु लगन, वहाँ पे आप देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि दशाओं पे ध्यान दीजिएगा। अगर दशा में गुरु की दशा चल रही है तो चौथे घर से जुड़ी हुई कोई ना कोई बातें हो रही होंगी। माता जी के साथ हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ के साथ हो सकता है, या जो भी चौथे घर से खुशियां हैं उनको लेकर बात हो रही होगी। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आपके लगन के हिसाब से बिल्कुल एक पर्टिकुलर हाउस की लॉर्डशिप को लेके चल रहा है। इवेंट उससे जुड़ के कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा था दशा देखिएगा, दशा के बाद आप ये देखिएगा कि षडबल है, विमशोपक बल है। मैंने सारी बातें इसीलिए आप लोगों से क्लियर करी थी क्योंकि रिजल्ट जो होते हैं, हम किसी की इंडिविजुअल कुंडली नहीं देख रहे होते। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टरों पे बदल जाएंगे। किसी के लिए वही ग्रह अच्छे घर में बैठा होगा, अच्छे फल दे रहा होगा। अब किसी के लिए वही ग्रह 6, 8, 12 में बैठा होगा, कुछ परेशानियां कर रहा होगा। इस वजह से जो चीज़ें हैं उसमें वेरिएशंस आते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने जब एक बात कही कि हमें चंद्र कुंडली से बताया जाता है और हम उसको लगाते भी हैं, समझते भी हैं, तो फिर हमारे ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं होता। आज मैं ये समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप चंद्र कुंडली के मेथड को फॉलो कर सकते हो तो फिर आप मुझे बताना, तो मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पे प्रिडिक्शन बता दूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वो लोग कर पाएंगे जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का। जो एक बिल्कुल अनजान इंसान है वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, उनको बहुत परेशानी आएगी। अब आप पहले पूरी कहानी समझ लीजिए। आज के वीडियो में ज़्यादा प्रिडिक्शन पे नहीं जाऊंगा, पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ, इसके आधार पर प्रिडिक्शन दीजिए, जिससे कि चीज़ें हम महसूस कर सकें। देखिए, चंद्र कुंडली के आधार पे होने वाले प्रिडिक्शन को देखना कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को खोलेंगे। अपनी अपनी कुंडलियों को खोलने के बाद मान लीजिए मैं आज बात करूं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों की, तो जब इन 3 राशियों को लेकर बात होगी, इसका मतलब है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं 1 नंबर में या फिर 5 नंबर में या फिर 9 नंबर की राशि में दिखाई देंगे। चंद्रमा जिस भी घर में बैठे हैं वहाँ पे आने वाली राशि का नंबर 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर होगा। जहाँ पे चंद्रमा 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं। एक होते हैं आपके अश्विनी, मघा, मूल, जो कि केतु के नक्षत्र हैं उसमें, या फिर शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्वाषाढ़ा में। तीसरा है कि सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरफ या उत्तराषाढ़ा, फागुनी या शाढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चंद्रमा मिलेंगे। आपको इतनी सब कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले बता दूं करना क्या है।
आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को खोलिएगा और वो लोग ही खोलिएगा जिनका चंद्रमा या तो मेष राशि में है, या तो सिंह राशि में है, या तो धनु राशि में। खोल लेने के बाद ये देखिए, इसको देखने के बाद आप ये देखिए आपकी दशा कौन सी चल रही है। बहुत क्लियर कट आपको ये देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। जहाँ पे भी मैंने लाल रंग से लिखा है, अगर वो महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि अभी आपको अपने लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो मेष राशि में हुआ है, लेकिन मेष राशि में होने के बाद बचपन में हुआ हो तो वो केतु से दशा चली गई हो। किसी की बचपन की दशा शुक्र में चली गई होगी, किसी की बचपन में दशा सूर्य में चली गई होगी। आज की तारीख में करंटली क्या दशा है आपको ये देखना पड़ेगा। अब आप जब अपनी दशाओं को देखेंगे तो मान लीजिए जिन लोगों का चंद्रमा अश्विनी, मघा या मूला में है, या मैं बोलूं 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट का चंद्रमा आपको दिखाई दे मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में, तो वो लोग इस वाले पॉइंट से चलेंगे और पहले अपनी दशा को चेक करेंगे। केतु की दशा है कोई प्रॉब्लम नहीं, शुक्र की दशा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक की दशा वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। सूर्य की दशा है तो थोड़ा सा वो पीरियड आपको चैलेंज देगा, चुनौतियाँ देगा। चंद्रमा की दशा है तो कुछ ठीक करने वाली दशा मानी जाएगी। मंगल की दशा है तो परेशानी वाली दशा कही जाएगी। राहु की दशा है किसी तरीके के लाभ की बात होगी। अगर गुरु की दशा में चल रहे हैं तो परेशानियां आ रही होंगी। शनि और बुध की दशाएं हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से चेक करनी है। सेम यहाँ पर भी करना है, लेकिन जिनका चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट से आगे निकल के 26 डिग्री 40 मिनट तक है, उनके साथ मान लीजिए चंद्रमा की दशा चल रही है तो उनको परेशानी आ रही होगी। उनकी राहु की दशाएं चल रही हैं, उनको परेशानियां आएंगी। इस दशा में परेशानियां आएंगी। इसी तरीके से शनि की दशा चल रही है तो भी परेशानियां आएंगी। अगर शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, बुध या केतु की दशा चल रही है तो आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। जो रेड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं दशाएं जो है वो देखने में कैसी नज़र आएंगी, प्रॉब्लमेटिक नज़र आएंगी। पहली बात। अब होता क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ चंद्रमा से तो पकड़ में आएगी, अब इसको लगन पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो अब बता रहा हूँ। इसको आपको अपने अपने इंडिविजुअल लगन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का लगन जो है वो मेष लगन बनता है, किसी का लगन मेष लगन बना हुआ है। मेष लगन के लिए जो चीज़ें होंगी वो बदल जाएंगी और वृषभ लगन में चीज़ें बदल जाएंगी। ये 1 नंबर से बनने का लगन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मान लीजिए आपके चंद्रमा या तो यहाँ बैठे होंगे, या तो यहाँ बैठे होंगे, या तो यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, दशा आपके ऊपर सपोज आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है, ऐसी कुंडली है और आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य जो है लॉर्डशिप से तो पॉजिटिव है। सूर्य यहाँ पर इस लगन में लॉर्डशिप से पॉजिटिव है, तो कोशिश ये होगी कि ये दशा पॉजिटिव जाए। कोशिश ये होगी कि ये दशा पॉजिटिव जाए। डिपेंड करेगा कि सूर्य 6 8 12 में तो नहीं बैठे होंगे तो उस हिसाब से रिजल्ट्स चेंज कर जाएंगे। अब मान लीजिए सूर्य की महादशा में मंगल का अंतरदशा दिखाई देगी, तो मंगल की अंतरदशा फिर 8th हाउस को ले रही है और 1st हाउस को ले रही है। ऐसे कंडीशन में सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा अगर चल रही हो और उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हो तो आपको चुनौती महसूस होगी। इस बात को फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लगन कुंडली मेष है। यहाँ पर चंद्रमा से जब हम देख रहे हैं, चंद्रमा के हिसाब से सूर्य और मंगल और गुरु ये चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगी। इसीलिए 5th हाउस लॉर्ड होना, 1st हाउस लॉर्ड होना, जहाँ तक
इन चीज़ों को रोकेगा, वहीं चंद्रमा के पोजीशन के कारण इन चीज़ों में उतनी ही नेगेटिविटी भी मिक्स होगी। तो हम ये बोलेंगे, सपोज किसी की सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही हैं साथ में, तो उसको परेशानी आ रही होगी। हाँ, बस इस लगन लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड के हो जाने के कारण वो इंसान उस परेशानी से किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, इसी में मान लीजिए किसी के चंद्रमा इस तरीके से ना बैठ के इस फॉर्मेशन में बैठ जाए, यानी कि चंद्रमा इन्हीं राशियों में बैठे लेकिन डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट से आगे बढ़ जाए। उस कंडीशन में जब दशा चल रही होगी तो उन लोगों को ये सूर्य सपोर्ट करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। ऐसे में चंद्रमा की राशि सेम रह जाएगी, लेकिन इस लगन में उन लोगों को अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। वेल्थ मेकिंग के लिए एक अच्छी कंडीशन बन सकती है। इसी तरीके से मंगल भी चल रहा हो तो और ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। सेम लगन है, सेम राशियां रहेंगी, लेकिन नक्षत्र बदलते जाएंगे, वैसे वैसे रिजल्ट्स बदलते जाते हैं। और ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है चंद्र लगन के द्वारा प्रिडिक्शन को देने में। अब यही चीज़ जब तीसरे लेवल पे आएंगे तो सूर्य की दशा अच्छी है, मंगल की दशा खराब है, इसके लिए ज़्यादा खराब था, इसके लिए ज़्यादा अच्छा था, इसके लिए मिक्स्ड कहलाएगा। अगर चंद्रमा यही इन्हीं 3 राशियों में किसी अलग नक्षत्र में मतलब बैठ जाए, 26 डिग्री 40 मिनट के आगे बैठ जाए, तो स्थिति क्या है, कुछ अच्छी कुछ खराब। इस तरीके से आपको इनको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। इसी में मान लीजिए किसी की शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा में अगर चंद्रमा पहले नक्षत्र में है तो इन 2 कंडीशनों के लिए पॉजिटिव है, बल्कि तीसरे के लिए भी पॉजिटिव है। ऐसे कंडीशन में ये सबके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। एक बात ये आपको समझ में आई। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को उठाऊं तो पहले यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे सूर्य की बात करेंगे तो संतान होगा, प्रेम होगा और शिक्षा होगी। यहाँ पे मंगल की बात करेंगे तो स्वयं या अपनी सेहत होगी, अपनी हेल्थ होगी, या 8वां घर होगा रहस्य, खोज किसी भी तरीके से, या फिर ससुराल पक्ष। अब अगर सेम राशियां किसी दूसरे लगन में आ जाती हैं तो उस लगन में उसकी लॉर्डशिप को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉर्डशिप अगर आप ध्यान दे सकते हो तब आप उस प्रिडिक्शन को अपने लिए सही तरीके से समझ पाओगे। अन्यथा सिर्फ वो प्रिडिक्शन रहेगी। ये मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली बना दी मैंने, ठीक है। अब वृषभ लगन की कुंडली में यही बात जब करने जाएंगे तो चीजें देखिए कैसे बदल जाएंगी। मान लीजिए इस कुंडली में किसी से बोलूं कि जन्म जो है वो चंद्रमा के शुरुआती डिग्रियों में हुआ है, 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट, तो सूर्य की दशा चल रही होगी। सूर्य केंद्र के स्वामी है, सूर्य केंद्र के स्वामी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। किसी गलत घर में बैठ जाए 6, 8, 12 में तो सूर्य की दशा परेशान करेगी, वैसे भी यहाँ पे परेशान करेगी। तो ऐसे कंडीशन में वृषभ लगन के लिए सूर्य की दशा 50% अच्छी होगी, सिर्फ 50%। उसके बाद यहाँ पे सूर्य किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पे सूर्य रिप्रेजेंट करेंगे 4th हाउस, मदर है, प्रॉपर्टी है, उनको लेकर कोई चीज़ें हो रही होंगी, एजुकेशन भी हो सकती है, उसको लेकर चीज़ें हो रही होंगी। यहाँ पे अगर मंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे मंगल का मतलब होगा साझेदारी, पार्टनरशिप्स, मैरिज। यहाँ पे मंगल की बात करेंगे तो यहाँ बात हो रही होगी 12वें घर की, खर्चे, विदेश, मानसिक परेशानियाँ, हॉस्पिटल, इस तरीके से। तो जब कभी भी चंद्र कुंडली के हिसाब से गोचर लगाना पड़े या चंद्र कुंडली से आप कोई प्रिडिक्शन को देखोगे तो आप पहले इस बात को इंश्योर कर लो कि आपको अपनी लगन कुंडली के अंदर ये जो ग्रह हैं इनकी लॉर्डशिप पकड़नी पड़ेगी, और तब जाके आप उसको अच्छा या बुरा बता पाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तब तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब है, नहीं तो आप समझ लो इतनी चीज़ों को करूँगा और इसके बाद फिर इनको 12 लगनों में लगाऊंगा, कम से कम ये 3 और ये 12 ऐसे करते करते जाऊं तो 36 वीडियो, सिर्फ 36 वीडियो मुझे इंडिविजुअली इस पर बनानी पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक अलग ही कम्बरसम पिक्चर हो जाएगी। यहाँ से हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जब चंद्र कुंडली के आधार पे गोचर लगाना हो
तो आपको अपनी लगन कुंडली के साथ ही इस चंद्र कुंडली को मिक्स करना है। इसकी लॉर्डशिप को चंद्र कुंडली पे शिफ्ट नहीं करना उस कंडीशन में, पहली बात। अब दूसरी कंडीशन ये कि इसे अच्छा और बुरा कैसे कहेंगे, तो वो कहलाएगा गोचर का प्रभाव। सपोज करते हैं कि आज की तारीख में गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। आज की तारीख में जो आपके जुपिटर हैं वो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में देखें, यहाँ पर इस वाले साइड पे देखें तो गुरु जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे गुरु जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर रहे थे तो वो शनि के नक्षत्र में आके न्यूट्रल हो गए। इसका मतलब है इन लोगों के ज़िंदगी में अगर कुछ नेगेटिव हो सकता था तो ये गोचर शनि के पास जाकर चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव होने से रोक रहा है। मान लीजिए यही बात इनके लिए कहूँ, यहाँ पे गुरु कुछ अच्छा कर सकते थे तो वो शनि के पास जाके नेगेटिव हो गए। इसलिए ये गोचर में ये गुरु का शनि के नक्षत्र से गोचर करना इन लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट को रोक रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट रुक रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट रुक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स रुक रहे हैं। अब इसको भी लगन बाय लगन ही समझना पड़ेगा। मेष लगन की कुंडली में गुरु जो होते हैं वो 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं और शनि जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अगर किसी की मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट बैठे हैं तो वहाँ पे उनके भाग्य को और उनके कर्म के बीच का संबंध चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उस कंडीशन में अगर दशा गुरु की और शनि की चल रही है तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपका काम आपके किस्मत को खुलने से रोक रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड की हमें वर्क एफर्ट डालने हैं उसमें चुनौती आ रही है। किस केस में? मेष लगन वालों के साथ। अब यही मान लीजिए ये पोजीशन लेकर कुंडली वृषभ लगन में बनी है तो वृषभ लगन में गुरु जो है वो 11th लॉर्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड है। वहाँ पे गुरु अच्छा फल देने नहीं जाते। वृषभ लगन की कुंडली में गुरु के पास हाउस की लॉर्डशिप अच्छे घरों की नहीं है, लेकिन वो भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी के नक्षत्र में बैठ गए हैं। इसीलिए उनकी जो नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि रोकने का काम करेंगे। तो किसी के लिए ये फायदे की तरह काम कर रहे हैं, किसी के लिए ये नेगेटिव वर्क हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग धनु लगन से हैं। जो लोग धनु लगन से हैं वो देख लीजिए, धनु लगन की कुंडली में गुरु आपका 1st हाउस के लॉर्ड है और साथ साथ 4th हाउस के लॉर्ड है। तो धनु लगन की कुंडली में अगर आपको अपनी चंद्र राशि इनमें से कुछ मिलती है और चंद्रमा आपको इन नक्षत्रों में मिलते हैं तो आप लगा के समझ लीजिए, गुरु की दशा चल रही हो और गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। इन राशियों के केस में ध्यान रखिएगा, इन राशियों के केस में गुरु अच्छे फल नहीं दे रहे और शनि के नक्षत्र में आकर शनि उनको उस नेगेटिव फल को देने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगर ये नक्षत्र से आगे पीछे हो गए या गुरु बलवान हो गया, शनि जब कमजोर पड़ गए तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसी जगह पे आपकी यही राशियां हैं लेकिन चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो कुछ इस तरीके से है और आपका लगन धनु है तो उन लोगों को गुरु सपोर्ट करेंगे क्योंकि लगन से 1st और 4th लॉर्ड है, चंद्रमा से भी पॉजिटिव है तो वो लोग धन बना रहे होंगे। राशि सेम है, नक्षत्र बदल गया। इसी तरीके से लगन सेम है लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र बदलने का प्रभाव आ गया। जिन लोगों का धनु लगन है लेकिन चंद्रमा उनका सेम राशियों में ऐसी डिग्रियों में बैठा है जो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट का है तो उन लोगों को इससे मिले हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों के में चंद्रमा आखिरी के डिग्रियों में बैठ जाएंगे। 1 नंबर राशि थी, 1 नंबर राशि में चंद्रमा जो है आखिरी की कुछ डिग्रियों में थे, आखिरी के 3-4 डिग्रियों में थे। वहाँ पे धनु लगन का केस था, गुरु नेगेटिव रिजल्ट कर रहे थे तो जब गुरु 4th हाउस में आए तो माता जी की मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से गुरु नेगेटिव रिजल्ट कर रहे थे, लगन कुंडली में वो पॉजिटिव थे, उसके बावजूद भी
उस समय क्या हुआ था, शनि जो है वो अपने गोचर में चले गए, और जब ग्रह गोचर में जाता है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जब 2 हाउसेस को चेंज कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं, उतने ही पीरियड के अंदर जुपिटर ने अपना काम दिखा दिया। 4th हाउस के अंदर जुपिटर गोचर कर रहा है, धनु लगन में नेगेटिव गोचर था, तो मदर की हेल्थ के ऊपर सीधे सीधे रिस्क आ गया। इस तरीके से उसको रीड करना पड़ता है। क्या आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जब कभी भी चंद्र वाली कुंडली से या जब कभी भी ग्रह गोचर को सुनना है और आप उसे चंद्रमा से सुन रहे हो, चंद्र कुंडली के आधार पे सुन रहे हो, तो आपको इतनी मेहनत मशक्क़त खुद करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कोई दूसरा नहीं करता। हाँ, आप सीधे सीधे अगर लगन कुंडली पे गोचर लगा रहे हो तो लगन कुंडली का गोचर सीधे बता रहा है कि मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर आपके साथ इस समय मटीरियल वाइज क्या होने वाला है। मुझे इन सारी चीज़ों का वहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैंने कहा धनु लगन की कुंडली, गुरु 4थे भाव में मदर, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टियाँ आ रही हैं या पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टियाँ आ रही हैं, तो जब कभी भी ऐसे फॉर्मेशन बन जाएंगे वो पृथक कर सकते हैं, चीज़ों से दूर हटा सकते हैं। इस तरीके से हम लगन से प्रिडिक्शन देते हैं। और जब चंद्र कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन देना हो तो फिर मुझे इस तरह से और 12 लगनों के लिए देना पड़ेगा। कुल मिला के 3 राशि, 12 लगन का मतलब है 36 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, तब जाके बहुत सारे लोगों को वो प्रिडिक्शन समझ में आएगी। इसलिए आप लोग आराम से पहले इसको समझ लीजिए। ये दशाएं आपको सीधे चंद्रमा से मिलती है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने रेड से लिखा है, अगर वो दशाएं चल रही हैं तो आप मान के चलें कि हाँ, हमें ऊपर से इस समय दशा परेशान कर रही है। सपोज़ किन्हीं का मान लीजिए धनु लगन है, या मान लीजिए किसी का 12 नंबर का मीन लगन है। मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा जो चल रही है वो चल रही है सूर्य के नक्षत्र से। ऐसे कंडीशन में राहु की महादशा परेशान भी करना चाहे तो सूर्य की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी और नेगेटिविटी को कम करेगी। ये चीज़ें जो हैं ये ट्रांजिट का फिनोमिना है। आप जब यहाँ पे ये रेड में चीज़ें देख रहे हो, इसमें जो चीज़ें जिस समय जिस नक्षत्र में जा रही हैं वैसे उसके प्रभाव में चेंजेस आ रहे हैं। जब यही गुरु अभी शनि के नक्षत्र में है, आगे जाके बुध के नक्षत्र में आएंगे, तब तक ठीक है। अगर ये गुरु मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में होते तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाते। ऐसी कंडीशन है, ऐसे रीड की जाती है। आई होप कि आपको चीज़ें कुछ हद तक समझ में आई होंगी। इसके बाद अगर ऐसा सही में समझ में आता है, आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो अपने कुंडली पर, तो फिर हम इससे आपको प्रेडिक्शन देंगे, लेकिन उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।